नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और ख़ास तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हम पंचांग अपलोड करते हैं मित्रों, तो उसे भी फॉलो करिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण मित्रों उत्तर शायद थोड़ा लेट मिले, लेकिन उत्तर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो आप अगर देखते रहेंगे तो निश्चित आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। तो समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं आज का पंचांग और इसके बाद शुरू करते हैं आज का राशि फल। तो दर्शक मित्रों, आज दिनांक है 1 अगस्त 2022, सोमवार का दिन है। भगवान शिव को पहले वंदन कर लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 2548। तारीख की बात करें तो 1 अगस्त 2022 और सोमवार का दिन है। मंगल आज जो है वो चतुर्थी तिथि रहेगी, यानी श्रावण शुद्ध चौथ, श्रावण शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। खास तौर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है 16:07 तक रहेगा और इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। परिधि योग रहेगा 19:03 तक। इसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। जो वाणिज्यकरण रहेगा 16:40 तक और इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। वृष्टि को भद्रा कहते हैं। कन्या राशि आज पूरे दिन रहेगी, यानी पठौना अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक जन्मेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी का जीवन ऐश्वर्य में रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी भगवान शिव से प्रार्थना। राहु काल का पीरियड जो है 7:48 तक से लेके और 10:48 तक रहेगा। खास तौर पर अभिजित की बात करें तो 12:19 से 13:12 तक अभिजित मुहूर्त आज रहेगा। अभिजित में आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा पंचांग। अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत मेष राशि से करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज आपको आर्थिक तकलीफ हो सकती है, चाहे आपके व्यापार में नुकसान हो और चाहे कहीं आपका पैसा फंसे, ऐसा कुछ हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। शादी संबंधी की बातें पूर्ण होंगी। खास तौर पर संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वे चिंताएं दूर होंगी। किसी की बातों में आकर कोई गलत काम नहीं करना है, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं चल रही थी उनमें राहत मिल चुकी है। पारिवारिक क्लेश, माता पिता के बीच जो मतमतांतर था वह दूर हो चुका है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे वे भी पूरे हो गए। खास तौर पर आज नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन मिलने की संभावना है और जबकि जो व्यापारी हैं उनके लिए भी लाभकारी दिन दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आज? तो आज आप जल्दबाजी किए बिना एक गरीब को भोजन कराइए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए यानी अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापार में थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी आपको नहीं करने की आवश्यकता है।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी भी अंधा विश्वास न करिएगा और गलत कागजों पे सही न करिएगा। यहाँ आप फंस सकते हैं, यह ध्यान जरूर रखें। उपाय के तौर पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए और साथ ही में ओम नमः शिवाय की एक मंत्रमाला करिए। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके बने बनाए कार्य आज बिगड़ सकते हैं। जो कार्य आपने सोच रखा था कि हमारा यह कार्य पूरा हो जाएगा, वही कार्य बिगड़ सकता है। लेकिन जहां आपके खर्च की बात आती है तो वही खर्च का नुकसान में परिवर्तन हो जाएगा। व्यापारियों को जरा सावधान रह के रहना है। नौकरियात वर्गों को भी अच्छा समय दिखाई देता है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है आपको एक दूसरे जगह पर परिवर्तित होना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके अच्छे बने हैं और खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठाना गलत हो गया, रिटेक। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे दूर हो जाए। आज मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौं जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों कन्या राशि। पठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है, यह तो सूत्र है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शायद है कि आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज रहे, ऐसी स्थिति बन सकती है। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में रहेगी। उसके कैरियर को लेकर आप चिंतातुर हो ऐसा दिख रहा है। खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति जो है वह जमीन मकान में कहीं न कहीं तकलीफ आती हुई दिखाई देती है। अतः कोई समझौता से काम हो जाए तो कोर्ट कचहरी न करनी पड़े, यह ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे आज तो आज उपाय के रूप में आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाइए। साथ ही में एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हो। काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान भी आपका हो रहा है। कोई भी कार्य का निर्णय लेने से पहले दो आदमियों को जरूर पूछ लीजिए। अगर सलाह उचित नहीं मिलती तो उस पर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान होने का डर लगा हुआ है। खास तौर पर अगर जमीन मकान का कुछ प्रश्न लेन देन है उसमें समझौता हो सकता है। क्या करेंगे मित्रों तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और गाय को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पर आप भी जा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। और नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलेगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। लेकिन मित्रों विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय कमजोर दिखाई दे रहा है। आप अपने अभ्यास में ध्यान देने की बजाय इधर उधर भटक रहे हो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आज के जो ग्रह आपके गोचर बन रहे हैं वह गोचर आपके लिए थोड़ा कमजोर है। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए और इधर उधर मत दौड़िए। तीसरी बात यह है कि माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें आपको राहत मिल रही है। क्या करेंगे तो आज गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए। साथ ही में भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन जाएगा।
चलिए अब जानते हैं हम धन राशि भड़बधक और भ ठ फ थ अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। खास तौर पर जिन पर आपको विश्वास नहीं था वही लोग आज आपकी हेल्प में आए हों ऐसा लगता है। व्यापार में आप आगे जा सकते हो। नए व्यापारियों की मुलाकात होगी। कुछ जल्दबाजी का निर्णय न लेके कोई कॉन्क्रीट निर्णय लेने की जरूरत है। नौकरी वगैरह छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती क्योंकि वह समय आपका बहुत अनुकूल नहीं है। तो क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि महाराज आपका काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें अपनी जिद्द को पकड़ के बैठे हुए हैं। जिद्द को छोड़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके जो पराक्रमेश हैं अथवा पराक्रम की बात करें, नौकरी वगैरह में प्रमोशन की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। पति और पत्नी का संबंध भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। साथियों का साथ सहकार भी थोड़ा कम मिले ऐसा योग दिखाई दे रहा है। भाई जो छोटे हैं उनके साथ भी आपका थोड़ा तालमेल कम दिखाई देता है। खास तौर पर अगर बात करें तो नए व्यापार में आप जुड़ना चाहते हो वह भी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए। साथ ही में काले तिल डालकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बात करें तो धन का नुकसान होने की संभावना है। पैसों का अगर लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। आपके कहीं न कहीं पैसे डूब सकते हैं। नौकरी वगैरह में भी थोड़ी सी सहन करने की स्थिति दिखाई दे रही है, अतः कहीं न कहीं से आक्षेप आप पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई नया काम आपको शुरू करना है तो जरा सोच समझ के करेंगे क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए। साथ ही में गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मीन राशि ध च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों और गोचरों की स्थिति सिंपल दिखाई देती है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है और बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ का जो तालमेल है वह बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, अतः सावधान रह के ही आपको काम करना होगा। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में सता रही हैं आपको। आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर नहीं कहा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य है और नौकरी करने वालों के लिए समय में स्थिरता दिखाई देती है। यद्यप प्रमोशन हो या न हो, लेकिन और कोई नुकसान आपको नहीं दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए। दिन की शुरुआत करिए और भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का कैसा रहेगा और कौन सा छोटा उपाय आप करेंगे वह। अब हम जानते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि अगर रोग हो गया है तो किस तरह से आप उससे मुक्त होंगे। तो बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसके जो गोचर के ग्रह होते हैं वही ग्रह उसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और वही जन्म पत्री में हम लोग बना के आपको देते हैं। तो वो जन्म पत्री जो है तो वहां पर उस दिन का गोचर ही रहता है। अब यह गोचर जो ग्रह है और वहाँ जो लग्न होता है, तो लग्न और 6th हाउस इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है यह देखना चाहिए। लग्न और 6th हाउस का अगर कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है तो जातक को कोई तकलीफ नहीं, परंतु अगर इनका तालमेल ठीक नहीं बैठता, कोई क्रूर ग्रह आपके 6th हाउस को देख रहा है अथवा इनकी युति प्रत्युति में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिंपल रीत से ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार पड़ता है।
अब बीमार पड़ता है मैंने लंबी बीमारी आती है, छोटी नहीं। अब जैसे हमें बुखार आ गया, चाहे 2 दिन 3 दिन रह गया, बस ये बीमारी नहीं कही जाती मित्रों, याद रखिए। या तो जो एटमॉस्फेयर चेंजिंग होती है उसमें ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बीमारी कैसी कि बड़ी लंबी बीमारी आ गई, भाई किडनी संबंधी बीमारी आ गई, कोई ऑपरेट होना पड़ा ऐसी स्थिति हो गई, कैंसर संबंधी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारियों का जो हाल है उसके लिए यह बात है। तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मान लीजिए कि ऐसी कोई ग्रह की स्थिति बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। और तो सबसे पहला है आप भगवान मृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्ष मामृतात्। और हो सके तो 1 से 5 मुखी, अथवा तो एक मुखी मिलता है तो 1 मुखी, नहीं मिलता तो फिर आपको 3 मुखी, 5 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है, काला तिल, हल्दी और चावल डाल। बस इतना काम आप नियमित करिए तो रोगान शेषान पहंस तुष्टात् कामांस क्लान फिष्टान तमस्रितानाम निपन्नानाम तपस्सिता सताम प्रयांति। इस मंत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं और ये तीनों चीज़ अगर आप करते हैं तो निश्चित आप जल्दी से जल्दी बीमारी से उठ जाएंगे और आपको स्वस्थता प्रदान माता भगवती और भगवान शिव खुद करेंगे। तो यह सिंपल प्रयोग है, बहुत बड़ा कठिन नहीं है। या तो किसी ब्राह्मणों के द्वारा भी आप करवा सकते हो और जरूर इस प्रयोग को करना चाहिए अगर बीमारी कोई लंबी चल रही है तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। खास तौर पर चैनल में पहली बार जुड़ने वाले मित्रों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हम पंचांग अपलोड करते हैं, उसे फॉलो आप जरूर करिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।